सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं क्लास 10th के 10.1 के। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज़ अ रोम्बस। मतलब हमें गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो ABCD जो है ये पैरेललोग्राम था वो एक सर्कल है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब गिवन में क्या है हमें कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। और टू प्रूव हमें ये करना है कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। अब दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है, जो पैरेललोग्राम होता है ना उसकी ऑपोजिट साइड सेम होती है। मतलब AB जो है वो किसके इक्वल होगी, CD के, और AD इक्वल होगी BC के। लेकिन अब हमें इसे रोम्बस प्रूव करना है, तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें इसकी एडजेसेंट साइड को भी इक्वल करना पड़ेगा। मतलब DC जो है या तो DC को BC के इक्वल कर दे या AB को AD के, मतलब कोई भी दो साथ वाली साइड को हमें इक्वल करना है इसमें। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या प्रूव करा था कि AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। ये हमने प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 8 में। सेम चीज़ हम वही चीज़ इसमें करेंगे, क्योंकि जैसे हमने उसमें प्रूव करा था कि AB प्लस CD इक्वल है AD प्लस BC के। तो देखो मैंने आपको बताया था AB को ब्रेक करके लिख देते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, AB को ब्रेक करके AP प्लस PB, और CD को ब्रेक करके क्या लिखेंगे हम, DR प्लस RC। और इस सामने था इधर AD को ब्रेक करके AS और SD, और BC को ब्रेक करके BQ और QC। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, वही सेम चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें AP और PB चाहिए। तो AP किसके इक्वल होगी, AS के। लिख लेते हैं यहाँ पे AP इक्वल्स टू AS। रीज़न, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। AP हो गया। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, PB। अब PB किसके इक्वल होगा, BQ के। तो PB इक्वल्स टू BQ। सेम रीजन, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। PB भी हो गया। नेक्स्ट क्या चाहिए, DR। अब DR किसके इक्वल होगा, DS के। DR इक्वल टू DS। सेम रीजन। नेक्स्ट क्या चाहिए, RC। RC हो गया आपका यहाँ पर। ये जो RC है वो किसके इक्वल होगा, CQ। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो RC इक्वल्स टू QC। सेम रीजन। अब इसको देंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 8 में सेम स्टेप हम कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे। AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस QC। इसको हमें ऐड करना है। अब इसको ऐड करने के लिए हम सेम जो क्वेश्चन नंबर 8 में किया था कि AP और PB को प्लस कर लेते हैं। देखो AP और PB को प्लस करके क्या बनेगा, AB। सिमिलरली DR और RC को, DR और RC को प्लस करके क्या बनेगा, DC। सिमिलरली AS और DS, AS और DS को अगर हम प्लस कर ले तो क्या बन जाएगा, AD। और BQ और QC को प्लस करके क्या बनेगा, BC। ये क्वेश्चन नंबर 8 में हम यहाँ तक कर चुके थे। अब जो स्टेप अलग है वो ये क्या करना है हमें कि देखो AB किसके इक्वल होगा, CD के। रीजन, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो लिख लेते हैं AB जो है वो किसके इक्वल है, CD के। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिमिलरली जो AD है वो किसके इक्वल होगा, BC के। लिख लेते हैं AD इक्वल टू BC। सेम रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ये जो अभी हमने प्रूव किया था इसको यहाँ पे दोबारा, इसी स्टेप को दोबारा लिखते हैं यहाँ पर कि AB प्लस DC इक्वल्स टू AD प्लस BC। अब इसमें AB किसके इक्वल है, CD के। तो यहाँ पर हम CD की जगह पर क्या लिख सकते हैं, CD किसके इक्वल है, AB के। तो CD की जगह पर हम लिख सकते हैं AB, और ये तो ऑलरेडी AB है। सिमिलरली यहाँ पे AD की जगह AD, या BC किसके इक्वल है, AD के। तो BC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AD। अब देखो AB प्लस AB कितना हो जाएगा, 2AB।
सिमिलरली ए डी प्लस ए डी क्या हो जाएगा 2AD, तो 2 से 2 कट, तो ए बी किसके इक्वल आ गया ए डी के, मतलब जो ए बी है वो किसके इक्वल है ए डी के, तो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई। तो हम क्या लिखेंगे साइड में, हेंस ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। तो ये क्या है, एक रोम्बस। तो रोम्बस कैसे प्रूव होता है, जब दो एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड इक्वल हो तो वो क्या बन जाता है, एक रोम्बस बन जाता है।